अखिलेश यादव को एक खरोच भी आ गया तो ये दुनिया दूसरा महाभारत इस मुल्क में देखेगा। लेकिन माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लगातार जो है मामला बढ़ते जा रहा है। हम लोग समझवादी लोग हैं, हम लोग सावरकर नहीं है कि जो है कि माफी मांगेंगे। ये लोग किसी को छोड़ा है भाई। आप जो है कि लालजी सुमन का कसूर है कि वो दलित है, इसलिए जो है कि ये लोग हमला कर रहा है। मतलब दलित नहीं होते तो हमला नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। जिस ब्राह्मण ने इन लोग को आशीर्वाद दिया है, ये लोग उस ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा। पूछिए चटनी सने वाला से कि वो अखिलेश जी क्या लगेंगे उनके। अब उन्हीं को जो है कि हत्या करने की बात कर रहे हैं, चटनी सेना वाला ही सब। मिश्रा जी बेचारा बताइए, मिसिर को किस प्रकार कितना मारा ये लोग, और जो है उल्टा जेल में भेज दिया। कहावत है ना, सैया कोतवाल तो डर का है के। पूर्व मुख्यमंत्री को जो है गोली मारने की धमकी दे रहा है, अब सरेआम खुलेआम घूम रहा है, और तो जो है कि कानून का इकबाल वहां रह गया। बिल्कुल जो है कि इन लोग का व्यवहार नहीं रह गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा को लेकर बयान देने के बाद जो है बवाल मच चुका है। अब अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है सूरज यादव जी। क्या कुछ कहेंगे? लगातार करनी सेना के द्वारा जो है अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो सांसद महोदय ने बयान दिया वो जो है कि रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट से वो हट गया है और इसका कोई मतलब नहीं रह गया। और ये आप जिस सेना वेना का नाम ले रहे हैं, दरअसल आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो है हिटलर भी इसी प्रकार का एक टूपर्स बनाया हुआ था। ये जो आज तो ज़माना क्या है, एआई का है। आप देख सकते हैं कि आप किसी का भी चेहरा डालिएगा तो वो बता देगा कि कहाँ का है, नहीं है। ये सारे के सारे जितने लोग ये तलवार ये लोग कह रहे थे, सर काटने की, गोली मारने की बात कर रहे थे, तो ये लोग सारे के सारे जो है भाजपाई थे। और एक चीज़ बताते हैं, अखिलेश जी को गोली मारने की बात कर रहे थे, तो आप जान जाइए कि अखिलेश यादव को एक खरोच भी आ गया तो ये दुनिया दूसरा महाभारत इस मुल्क में देखेगा। महाभारत देखेगी दुनिया? बिल्कुल बिल्कुल देखेगा, दूसरा महाभारत देखेगा। क्योंकि 90% पीडीए के लोग हैं इस मुल्क में। अखिलेश जी के जो प्रासंगिकता है, समाजवादी पार्टी की जो आजकल प्रासंगिकता जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच में। जो 90% लोग हैं, दबे कुचले हैं, सताए हुए लोग हैं, जो पसमानदा है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक लोग है, पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, सारे के सारे लोग जो है इकट्ठा होकर जो सारे लोग अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। लेकिन माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लगातार जो है मामला बढ़ते जा रहा है। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जब ये 90 के दौर में अखिलेश यादव जी उन्हीं के सपुत्र हैं कि 90 के दौर में पूरा भाजपा देश में जो है मुलायम सिंह यादव नेताजी को माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था, और हम लोग अखिलेश जी उन्हीं के जो है कि पुत्र हैं। और जो है कि ये हम लोग समझवादी लोग हैं, हम लोग सावरकर नहीं हैं कि जो है कि माफ़ी मांगेंगे। हम लोगों कभी माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। हम लोग जो है कि नफरती ताकतों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरका प्रति ताकतों से लड़ने का काम करेंगे। जहां भी जुर्म होगा वहां समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता देश में खड़े रहेगा। लेकिन माहौल बिगड़ रहा है। राणा सांगा को जो है वो लोग आदर्श मानते हैं, उनका अपमान कर दिए आपके साथ। आप देखिए ना भाई, आप पुरानी बातों को क्यों उखेर रहे हैं? आज हमारे पास कितनी तरह की समस्या है। आप राणा सांगा के बारे में उन्होंने बोला तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से तो हट गया है ना, वो तो रिकॉर्ड में रहा नहीं। और ये जो सरेआम जो है, खुलेआम जो है कि तलवारबाजी कर रहे थे ये लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वहाँ के प्रशासन की बिना सहमति से ही सब हो रहा है। योगी जी भी मतलब उन लोग को सह दे रहे हैं? बिल्कुल सह दे रहे हैं। जिस प्रकार हिटलर जो है कि टूपर्स के लोगों को सह देता था, उसी तरह आप जिस सेना का नाम ले रहे हैं, अब बताइए देश में तो भारतीय सेना ही है, इस सेना की क्या जरूरत है? ये सब के सब भाजपाई हैं और विरोधियों को डराने का काम करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जान जाए, समाजवादी पार्टी का नेता क्या, एक कार्यकर्ता भी इनसे डरने वाला नहीं है और इनसे मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। 2024 का जो चुनाव हुआ उसका परिणाम तो आप लोग देखबे किए। ये लोग बेईमानी नहीं करता तो जो है समाजवादी पार्टी 70 सीटें जीतने जा रही थी वहाँ पे। लेकिन जो है 2027 का चुनाव होगा, उससे पहले ही जो है कि आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बताया था आपके चैनल पे, योगी जी 2027 तक सीएम नहीं रहने जा रहे हैं। तो कौन रहेगा? और भाजपा वाला उनको पहले ही हटा देगा। इनकी बौखलाहट है ताकि जो है कि बाजार में बना रहे, और जो है कि 27 को जो चुनाव आएगा, जो पूरी तरह से जो है भाजपा का वहाँ बाजार सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहानी इनका खत्म हो जाएगा। माफी नहीं मांगेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम आखिरी सांस चलता भी रहेगा तो जो है कि हम लोग माफी मांगने वाले नहीं। उन्होंने अपमान किया है राणा सांगा। देखिए, अपमान सम्मान की बात है। और देखिए, दिन पर दिन तो ये कितने अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़े गई इस मुल्क में। नेताजी को क्या नहीं लोग जैसे कि भाजपा वाला या भाजपा ही सब बोलता है।
लालू प्रसाद यादव जी को क्या नहीं बोलता है। ये लोग किसी को छोड़ा है भाई। आप जो है कि लालजी सुमन का कसूर है कि वो दलित है, इसलिए जो है कि ये लोग हमला कर रहा है। मतलब दलित नहीं होते तो हमला नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल दलित होने के कारण ही हो रहा है। लेकिन जान लीजिए कि सारा पीडीए के समाज जो है लालजी सुमन जी के साथ खड़ा है, और हमारे नेता का आदेश है कि लालजी जी सुमन के साथ एक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा देश में खड़ा रहेगा। आपके नेता जाने वाले भी है लालजी सुमन? हाँ बिल्कुल, मिलेंगे जाके। पहले जो है कि रामगोपाल जी मिले हैं, जाके शिवपाल जी मिले हैं, सब लोग मिले हैं। हमसे भी बात हुई है, हमने कहा है कि जो है कि पूरा सपा का जो है कि बिहार के समाजवादी लोग भी आपके साथ है सर। आगे क्या करेंगे? करनी सेना तो है, रैली भी निकाल दी, इतनी मतलब आप लोग पे गुस्सा भी है, आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग का साफ उद्देश्य है कि यदि कानून व्यवस्था ये लोग से नहीं संभल रहा है तो देश में जो है कानून का उत्तर प्रदेश में इकबाल खत्म हो गया है। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि सरेआम एक सांसद के जो जान मारने का, एक मतलब पूर्व मुख्यमंत्री को जो है गोली मारने की धमकी दे रहा है, अब सरेआम खुलेआम घूम रहा है, और तो जो है कि कानून का इकबाल वहाँ रह गया। बिल्कुल जो है कि इन लोग का व्यवहार नहीं रह गया। 19 अप्रैल को जाने वाले हैं अखिलेश यादव आगरा लालजी सुमन जी से मिलने के लिए, क्या रणनीति होगी आगे, क्या ऐलान करने वाले हैं अखिलेश यादव? देखिए, हम लोग का सारा फोकस है कि फिरका प्रस्ती ताकतें, सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है, और हमारा मंशा जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग जो है कि लालजी सुमन जी के साथ हैं, और जो है कि ये महज एक अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को एक जननेता होने का अखिलेश जी ने साबित किया है कि जननेता है। क्योंकि इस विकट परिस्थिति में भी, पहले बताइए 90 के दौर में से पहले क्या होता था, ये वो गया कि फलानवा हो साहब बोलते हतुन, मालिक बोलते हतुन। लेकिन आज देखिए क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है इस मुल्क में कि लाखों लोग जाकर भी जो है ना वहाँ पर जो है कि संविधान ही भारत का था कि जो उनको रक्षा करने का काम किया। अब वो जमाना खत्म हो गया। करनी सेना वही दौड़ लाना चाहते हैं, डरा धमका रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देख नहीं रहे हैं सरेआम जो है गोली का और सर की बात कर रहे हैं। तो ये जो जैसे कि देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है। ये लोग का, ये लोग कुछ ही लोग का नहीं बचा हुआ है, दरअसल इस सारे के सारे भाजपा ही है, और ये आई वाला पता करेगा, सब बता देगा। करनी सेना को आप भाजपा सेना कह रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा सेना भाजपा ही, A to Z भाजपा ही है, उसमें एक को नहीं मिलेगा दूसरा कोई। ये लोग सारा का सारा भाजपा ही है। ये जो है कि आप देखिए कि अभी देखे नहीं, ये अब सेना वेना जो है कि चटनी लगाकर किस प्रकार है, इसको नाम तो चटनी सेना भी दे देना चाहिए। किसको? लेकिन भारत चटनी सेना ही ना हुआ। कौन? ये जो अब जिस सेना का नाम ले रही है वो चटनी लगाकर डरते करनी सेना का नाम देखिए, जैसे कि हम इतना गंदा नाम इन लोग का लेना भी नहीं चाहते हैं। करनी सेना को आप गंदा बोल रहे हैं? भारत में भारतीय सेना है, भारतीय सेना है ना जी। करनी सेना भी है? नहीं, सब भाजपा के लोग हैं, सारे सर भाजपैया है ये लोग। डर नहीं लग रहा आप लोगों को करनी सेना से? बिल्कुल हम लोग नहीं डरेंगे, इस सबसे डरने वाले हैं। ये लोग का जैसे कि औकात है हम लोग के सामने बोलने का है, ये लोग से हम लोग डरे वाले हैं। ये लोग जो है सिर्फ गरीबों पर जो है मजलूमों पर जुल्म करने का काम करता है। आज देखिए कि चाइना जो है कितना ज़मीन कब्जा कर लिया है, तो जाए ये लोग बड़का जो है वीर बहादुर बनता है तो चटनी लगा के देशे में जो है कि सिर्फ जो है कि हल्ला करेगा। जाए चीन, अरुणाचल प्रदेश में देखे जाकर, चीन जो है कितना ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो ये लोग जो है कि देश में सिर्फ जो है कि घुमाकर जो है गरीब को, शोषित को, ठेला वाला के, रिक्शा वाला को, खोमचा वाला को परेशान करेगा। ये लोग यही काम करता है। बनारस वाले मिश्रा जी का हाल नहीं देखे, करनी सेना क्या की? बनारस देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी को देखिए हमला किया, और देखिए कि ब्राह्मणों पर हमला किया। ये लोग जिस ब्राह्मण ने ये लोग आशीर्वाद दिया है, तो जो है कि ये लोग उस ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा। आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे इसीलिए नहीं छोड़ा? देखिए कि प्रशासन उल्टा जो है कि उसको जेल में भेज दिया। अरे हम कह रहे हैं ना कि ये जो है कि सारा सर जो है कि सब भाजपा के लोग है। ये लोग जो है कि चटनी जो लगा कर जो घूम रहा है, चटनी सेना वाला ये सब, ये जो है कि मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी। मिश्रा जी ने कहा और हमारे नेता ने उनको कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़े है, जो अगुरों में भी गरीब है। मिश्रा जी बेचारा बताइए, मिसिर को किस प्रकार कितना मारा ये लोग, और जो है उल्टा जेल में भेज दिया। कहावत है ना, सैया कोतवाल तो डर का है कि जब सरकार इसके हाथ में है तो जो है कि जो जैसा कर रहा है मैं वैसे कर रहा है, यही बात है और क्या है। अच्छा, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी जो है राजपूत समाज से आती है, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, ये तो थोड़े कोई नया बात है। उनका शादी को हुआ 20 साल से ज़्यादा हो गया, और पूरा जानता है। तो पूछिए चटनी सने वाला से
कि वो अखिलेश जी क्या लगेंगे उनके, क्या लगेंगे? और पूछिएगा चटनी से ना पूछिएगा, हमसे पूछिएगा, उनसे पूछिए जाकर के क्या लगेंगे। अब उन्हीं को जो है कि ऐसा करने की बात कर रहे हैं। इस देश में देखिए जा जाइए, इस भारत में जो है ना, अब ये लोग 90 के पहले वाला जो है देश में नहीं दौर आने वाला है। और जो है कि इन लोग को जो है कि जवाब देगी जनता। हम लोग जो है आने वाला चुनाव में इसको जवाब देने का काम करेंगे। पूरा पीडीएफ परिवार लालजी सुमन जी के साथ खड़ा है। और जो है कि ये लोग सोच लेंगे कि 90 के पहले वाला देश में जो दलितों का अपमान कर देंगे, दलितों को मार देंगे, तो ये एक समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस मुल्क में जिंदा रहेगा तो ऐसा नहीं होने देगा। वो भले मर जाएगा लेकिन जो है कि अपने सामने किसी भी पीडीए का अपमान जो है कि उसको पिटाई नहीं होने देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा जाने वाले हैं लालजी सुमन जी से बातचीत करने के लिए। वहीं पे आगे की रणनीति तय होगी कि आगे क्या कुछ करना है। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।